मैं रामायण शुरू कर रही हूँ। आप सब लोग बैठो और सुनो ध्यान से। छुआछीन बलहीन सुर सहजय मिलय नाय, रामा सहजय मिलय नाय। तब मारऊ के छड़े हऊ भली भांति अपमान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम्मारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। क्या करूं भैया, खांसी है जे, सूखी खांसी उठाते बंद ना होते। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ का उपन्यास अकरावा, दीन सी का बलो भयो बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रीत भेदभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें उनके लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीत रन आन सुवादी, उठ सुत पितो अनुशासन कांधी। यही विध सवई आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशासन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ शोभवे सुरवरोनी। रावण आवत सुनौ सकोरा, देवन तके मेरो गिर खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिंगपाल के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंहनाद कर भारी, दे देवतन गारे विचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रनमत मंत फिर जगधावा, प्रतिभट को तत करऊ न पावा। रवि से पवन बरद धनधारी, अग्नि काल जम अव सवाधिकारी। गढ़ के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिंह मनुज सुर नागा, हटे सब ही के पंथ लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जगत लगे धनुधारी, दशमुख बस बढ़ते नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे ये हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उनके शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीर धारणी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आए सुकर सकल भय भीता, नभय ना आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नर्मदा पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करे राखे से, को न सुतंत्र मंडली मन रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्रता नहीं दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं की शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण ने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, रामा किन्नर नाग
कुमार। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नार। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहियो सो सब पन पाहिंदे कर रहियो। प्रथम जमे कौआई सुदीना दिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनकी रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परतापी। करहे उपद्रव असुर की निकारा नाना रूप धरे कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समय उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूला। जय जय देश देश देन ध्वज पावे नगर गाओ पुर आग लगावे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही सब वेद रूप विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव में पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतरहु नहीं होई देव विप्र गुरु माने न कोई। नहे अरे भगत यज्ञ जग ज्ञाना सपने सुनाए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हर भक्त थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी नहीं सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग बेराग तप मख मागा श्रवण सुन दस सीसा। आपन उठ दाबय रहे नर पाय धर सब घालय खीसा। अष्ट भ्रष्ट आचारा भा संसार धर्म सुने नहीं काना। ते बहुविध त्रासय देश निकास जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण ने कहीं कानों से सुन पाता था। उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर निध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करे रामा। घोर निशाचर जो करे हिंसा पर अति प्रीत इतने पाप कवन मीत। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पुराण छठा विश्राम। बाड़े खलबो चोर ज्वारा जे लंपट पर धन परधाना। माने मातु पिता नहीं देवा सिंधु सन कर वाहे सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और ज्वारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं को
की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें के ये आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर के ग्लानी, परम समीत धरा का अकुलानी। श्री शिवजी जी हैं, कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रीत लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुच, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह गयो एक परद्रोही। सकल धर्म देखे पपरीता, कह न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी है पार्वती, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे तुझे इतना भारी लग नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। देन रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुन झारी। निज संताप सुनय से रोई, काउत कछु काज नहीं होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गोका रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करे सर्वागे, विरंच के लोका संग गोतन धारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्म समान जाना मन अनुरूप माना। मोर कछु न बसाई, जा करते तासी तो अवनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सतलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गोका शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि जिसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों सहायक है। धरन धरे मन धीर के, ब्रंच हरे पद सुमेरु। राम ब्रंच हरे पद सुमेरु, जानत जन की पीर प्रभु। भंजय दारुण विपंत, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। देखिए भाई, अब मैं रामायण को विराम देती हूँ। कल यहीं से आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए शांत रहिए और कल आराम से रामायण सुनिए। धन्यवाद आपको मेरी रामायण सुनने के लिए। भगवान आप सबका भगवान भला करे। मैं भगवान से यही दुआ मनाती हूँ। मेरी माताएं, बहनें, पिता, भाइयों, सभी लोग जो मेरी रामायण को सुनते हो, भगवान उनका कल्याण करे, उनका सारे काम बनाए। बड़े लगन से सुनते हैं, देखिए टाइम निकाल के भगवान उनका थोड़ा ध्यान दीजिए। उनका भी भला करो और मेरा भी भला करो। ठीक है भाई, धन्यवाद।